छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के घोटालों पर आधारित काला चिट्ठा जारी किया गया था, जिसमें कांग्रेस खुद फंसती नजर आ रही है। पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने उस काले चिट्ठे के बिंदु 82 और 83 को लेकर कांग्रेस से सवाल किए। बिंदु 82 और 83 में कांग्रेस ने पूछा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से क्या फायदा होगा। इसे लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। इनका राम वन पथ गमन परिपथ और गायों के संवर्धन और गोबर सब ढकोसला है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने भाजपा का एक काला चिट्ठा जारी किया है। इस काले चिट्ठे के 82 और 83 नंबर बिंदु को अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया है कि धर्म की राजनीति कब तक होती रहेगी। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 2019 के चुनावों को तक राम मंदिर का निर्माण रोकने की मांग करने वाले कौन से पार्टी के लोग थे? धर्म की राजनीति की शुरुआत किसने की थी? जरा इस बात को कांग्रेस पार्टी को सामने लाना चाहिए। क्या राम मंदिर बन जाने से युवाओं को नौकरी, शिक्षा और बेटियों को सुरक्षा मिल जाएगी? इससे यह बात साबित हो गई है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और केंद्र की कांग्रेस पार्टी के इशारे पर जो प्रभु राम वन गमन की बात, पथ की बात करते हैं, जो गायों के गोबर बेचने की बात करते हैं, वो कालनेमी के रूप में छत्तीसगढ़ की हनुमान रूपी जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका काला चेहरा सबके सामने आ गया है कि ये ना राम वन गमन पथ के प्रति इनका कोई लगाव है, ना माता कौशल्या की जन्मभूमि के प्रति इनका लगाव है। इनका लगाव है तो खाली वोट बैंक की राजनीति के लिए है और एक वर्ग विशेष के वोट को लेने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। शनिवार को हुए युवा मितान उत्सव की सफलता का ढोल कांग्रेस पीट रही है, लेकिन उत्सव की ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं, जिसमें सभा स्थल पर आए लोग और राजीव युवा मितान क्लब की टी-शर्ट पहने सदस्य खाने पीने की चीज़ों की लूटमार करते नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा सभा स्थल के पीछे का है, जहां पहले से पानी की बोतलों के बॉक्स बड़ी मात्रा में रखे हुए हैं और सभा में लोग गर्मी से परेशान व प्यासे नजर आते रहे। क्या खाना नहीं दे रहे तो क्या मर जाएगा? ठीक बोल रहे हो आप। मंत्री बना तो क्या के लिए बना है? यही सब नेता लोग का, यही सब नेता लोग भूख में मार रहे और क्या करेगा? पानी के लिए तरस रहे, खाना दे रहे तो पानी नहीं दे रहे। बोलता है क्या करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बोलते हैं। कौन सहन करेगा? राजधानी रायपुर के कबीर नगर इलाके में रहने वाली युवती अनम अली ने वीडियो जारी करते हुए कबीर नगर थाने के टीआई ट्रेनी आईपीएस आकाश शुक्ला पर आरोप लगाए। युवती ने अपने वीडियो में कबीर नगर थाना प्रभारी से अपने एवं अपने परिवार को जान का खतरा बताया। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसका मोबाइल थाने में छीन लिया गया, जो अब तक अप्राप्त है। युवती ने मुख्यमंत्री से अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की गुहार की है। कबीर नगर थाना के टीआई आकाश शुक्ला सर से मुझे और मेरी पूरी फैमिली को जान का खतरा है। प्लीज इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सर तक पहुंचाया जाए। इसी 9 अगस्त को वार्ड कांग्रेस अध्यक्ष सिमोद रात्रे अंकल, पूर्व पार्षद संदीप साहू ने क्रिमिनल बिट्टू सिंह व उसके 40 साथियों के कहने पर एक बहुत बड़ा ठेला ठीक हमारे घर के सामने गिरवाया। हमने मना किया, कहा कि बाजार में जहां लाइन से ठेले गिरते हैं वहां पर जाकर ठेला लगाएं अपना। वहां तो दादागिरी करते हुए उन लोगों ने दूसरा ठेला गिरवाया। टाइल्स ले आए, परमानेंट कंस्ट्रक्शन कराने लगे। पुलिस आई, उन्हीं के साइड हो गई। मैं और मेरी मम्मा 22 अगस्त को, अभी ट्यूसडे को, कबीर नगर थाना टीआई सर को एसआई के पैसे लेने वाले प्रूफ दिखाने वाला वीडियो मेरे मोबाइल में जो लेकर गए, तो टीआई आकाश शुक्ला सर ने ट्रिकली मेरा मोबाइल छीन लिया, मुझे गालियां दी, धक्का दिलवाया,
प्रूफ मिटाने के लिए मेरा मोबाइल छीन लिया। मेरा न्यू एक्सपेंसिव मोबाइल जो लॉक भी नहीं था, आप उनके सीसीटीवी में चेक कर सकते हैं, जिसमें मेरे सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल्स, मेरे फोटोज, मेरे एजुकेशन के नोट्स, मैं कांग्रेस के लिए वीडियोस बनाती हूँ जो वायरल होते रहते हैं, उन सभी के कंटेंट्स और मेरे अपकमिंग वीडियो के कंटेंट्स, उन्हीं के स्टाफ के अगेंस्ट पैसे लेने वाले वीडियो, इस मैटर से रिलेटेड जो बहुत सारे प्रूफ्स थे इनलीगल वो रख लिए हैं अपने पास और उसे मिसयूज कर रहे होंगे। कबीरनगर थाना प्रभारी आकाश शुक्ला ने युवती के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए उसका मोबाइल छीने जाने से भी इनकार किया। थाना प्रभारी के अनुसार युवती अपना मोबाइल थाने में भूलकर चली गई थी, जिसे युवती के पास भिजवा दिया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस पार्टी की विस्तारित बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। टिकट वितरण से लेकर दावेदारों की लंबी फहरिस्त में विचार करने की प्रतिक्रिया से लेकर अंतिम फैसले को लेकर भी चर्चा की गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जब ये बैठक राजीव भवन के अंदर चल रही थी, तब बाहर कार्यकर्ता नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार की दावेदारी का विरोध करते नजर आए। कांग्रेस के आरोप कि भाजपा धर्म पर राजनीति करती है, इस पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन धर्म सिर्फ एक नहीं होता। धर्म का मतलब जिसे आप अपना सकें, जिसे आप निभा सकें। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में इतने बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें धर्म का अर्थ ही नहीं मालूम। हाँ, हम धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। धर्म का अर्थ होता है सत्य। धर्म का अर्थ होता है जिसको आप अपना सकें, जिसको आप निभा सकें। धर्म का अर्थ होता है कि आप जिसको जीवन जीने से, जिसके आधार पर आपको सुख मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको समृद्धि मिलती है। मुझे तो यही नहीं मालूम कि इतने बड़े बड़े नेता हैं, उनको धर्म का अर्थ ही नहीं मालूम है। धर्म का अर्थ सिर्फ हिंदू धर्म नहीं होता है। जिसको आप अपना सकते हैं, जिसके आधार पर जीवन जीने से आपको सुख, शांति, समृद्धि मिल सकती है, वो धर्म है। और बीजेपी सत्य की राजनीति करती है, बीजेपी लोगों की सेवा की राजनीति करती है, और इसलिए बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती प्राप्त करने वालों के वेतन में 3 साल तक कटौती की जाती थी, जिसके अनुसार पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% वेतन दिया जाता था। लेकिन अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर चला-चली की बेला में सरकार ने ये निर्णय लिया है, लेकिन इस क्रूर व्यवस्था के 5 साल शिकार हुए भाई बहन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कभी माफ नहीं करेंगे। पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% की सैलरी दी जाती थी। अर्थात पहले साल 30% की कटौती, दूसरे साल 20% की कटौती और तीसरे साल 10% की कटौती की जाती थी। इस जालिम व्यवस्था का हमने लगातार विरोध किया। छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों ने डटकर इसका विरोध किया और 5 साल तक लगातार अन्याय करने के बाद चला-चली की बेला में चुनाव से ठीक पहले डर करके आपने इस व्यवस्था के निरस्त करने की घोषणा की है। लेकिन 5 साल जो आपने अन्याय किया है, उसके लिए छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन आपको माफ नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष 6,99,439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने ले लिया है। ये फैसला शनिवार को छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके अलावा राज्य सामाजिक सर्वे में 47,090 परिवार ऐसे मिले जिनके नाम 2011 की सर्वे सूची में नहीं था। उन्हें भी मुख्यमंत्री न्याय योजना में शामिल कर सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए राशि प्रदान की जाएगी। इस तरह कई महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए।